मुल्क में आम इंतखाबात 2024 की सरगर्मियों का बाकायदा आगाज हो गया। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जारी करने का अमल शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन के सामने डेस्क कायम, एक उम्मीदवार 5 कागजात नामजदगी हासिल कर सकता है। बैंक अकाउंट और असासों की तफसील जमा करना होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फॉर्म 20 से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। उम्मीदवारों की नजर सानी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। सिंध में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की तरबियत मुकम्मल हो गई। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह ने तरबियत याफ्ता DROs में असनाद तकसीम की। कहा, आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए पुरज़्म हैं। इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एस्टैब्लिशमेंट अहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को अहकाम जारी कर दिए। फैसले में कहा, अहद चीमा गुज़श्ता काबीना का हिस्सा रहे हैं, वो इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं, उन्हें फौरी हटाया जाए। निगरान वफाकी वज़ीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत 21 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। इल्जाम आयद किया कि सिकंदर सुल्तान राजा की निगरानी में शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। पाकिस्तान बार कौंसिल का भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंतखाबात की शफाफियत पर उंगली उठा दी। इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों पर एतराज़। तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े फराहम करने का मुतालबा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मुल्क में शफाफ इंतखाबात कराने के लिए पुरज़्म। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन आईनी ज़रूरत है जिसे करवा कर जाएंगे। नतीजे पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हम इंतखाबात न कराते तो ये दाग होता। बलूचिस्तान के तलबा से गुफ्तगू में कहा, एक फ़ाल जमहूरियत मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाती है। 1.25 माह बाद मेरा किरदार ख़त्म हो जाएगा। 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। मुल्क में माशी तरक्की के बेशुमार मौक़े हैं। 10 साल में चीन और दीगर ममालिक में $36 ट्रिलियन की तिजारत मुतवक्के है। नौजवान मुल्क में तरक्की की राह मुतय्यन करेंगे। आइन को हम खुद तोड़वाते हैं, उसके ऊपर मोहर लगाते हैं और फिर उसके बाद पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है। वज़ीर आज़म को जेल डालते हैं, बिल्कुल ठीक हुआ है जी। बेटे से तनख्वाह न ली, इसको निकाल दिया, बिल्कुल सही किया है। आइन टूटता है तो जजेस आइन शिकन को हार पहनाते हैं। पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं कि ठीक हुआ। कहा गया, नवाज जेल से बाहर आया तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कौम को बताया जाए कि वो मेहनत क्या थी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। कहा, 2017 में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन था, लेकिन RTS बंद करके हमारी हुकूमत खत्म की गई। सिलेक्टेड को वजीर आजम बनाया गया। बानिए PTI के आते ही डॉलर को पर लग गए। कामयाबी मिली तो मुल्क की दोबारा तामीर करेंगे। किया जाता है बाकी सियासी जमातों में, पुराने सियासत से, पुराने सियासतदानों का ये जो तरबियत किया जाता है कि आप मेरे ही हो तो आप अच्छे हो, वरना तुम फलां जमात से ताल्लुक रखते हो तो गद्दार हो, फलां जमात से ताल्लुक रखते हो तो कुफर हो। तो इस तरीके से हम ये मुल्क नहीं चला सकते। इंतकाम और तकसीम की सियासत बानी PTI लेकर आए। आज फिर मुल्क में नफरत की सियासत नजर आ रही है। सियासी इख्तलाफात को इख्तलाफात तक रखें, दुश्मनी न करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट बार में खिताब। कहा, पुरानी सियासत से मुल्क नहीं चलेगा, मसाइल हल नहीं होंगे, गाली की सियासत का खात्मा करना होगा। रिवायती सियासत को दफन करें और मुल्क को नई समत में लेकर जाएं। हमारी 2 नस्लें इंसाफ के लिए आती रहीं। अब उम्मीद है कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ मिलेगा। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई थी, आज भी वही हालात हैं। आज जो जुल्म नाइंसाफ़ी हो रही है उसका हिसाब कौन देगा।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ना इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ना ही नून लीग छोड़ी है। नवाज शरीफ से कोई राब्ता किया, ना उन्हें राब्ता करने की ज़रूरत है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।